तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मोटिवेशन ऑन द गो वाली सीरीज़ के सेकंड पार्ट में हमारे चैनल पे माइंड सेट टू माइल्स। आज हम लोग एक कहानी की बात करेंगे जहाँ पे पुराने समय में इंडिया में एक राज्य था। उस कहानी में है कि राजा किस तरीके से अपने वजीर को चुनता है। वह भी एक बहुत बढ़िया मोटिवेशन है हमारे लिए। तो उसकी बात हम करेंगे आज। पहला तो ये है कि उसमें शुरुआत होती है कहानी की। राजा ये अनाउंस करता है कि मुझे एक वजीर चुनना है। अपना वजीर मतलब उसका सलाहकार और उसका राइट हैंड बोल सकते, प्राइम मिनिस्टर राजा के लिए वजीर। तो वो सारा ऑपरेशंस करेगा उसके क्या बोलते हैं राज्य का। पर अब वो चुने कैसे? देखो, होता है कि एक्सपर्ट से चुने, कहीं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जाए वहाँ से चुने, या स्पोर्ट्स वाले को चुने, किसको चुने? पहलवान को चुने। और भी बहुत चीज़ों में लोग लॉजिकल होते हैं, वकील होते हैं, तर्कशास्त्री होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, किसको चुने? तो उसने सोचा कि मैं एक थोड़ी अलग टाइप की परीक्षा लूँगा, अलग टाइप की। ओके, तो उसने क्या किया कि 3 बंदों को शॉर्ट लिस्ट किया, 3 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया। उसे अपना वजीर चुनना था। अब जो भी शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस होगा उसमें कुछ एग्ज़ाम या रिटर्न लिया गया होगा, जो भी हुआ होगा, पूछा गया होगा टेक्निकल। फिर उसके बाद मतलब वो सब होने के बाद उन 3 लोगों का फाइनल था। अब फाइनल में उसने ये देखा कि कौन अच्छे से डिसीजन बना सकता है। तो अब उसके लिए क्या एग्ज़ाम होगा, मतलब या तो कौन अच्छे से सोच सकता है, कौन उस समय सोच के डिसीजन ले सकता है। तो अब तीनों ही एक्सपर्ट थे, ऐसा नहीं कि मतलब कोई कम पढ़ा लिखा या कोई कैसा था। तो राजा ने क्या किया कि तीनों को एक कमरे में डाल दिया और कमरे के बाहर बहुत बड़ा दरवाज़ा था। उस बहुत बड़े दरवाजे पे एक बहुत बड़ा ताला लगा दिया, जिस ताले को आप न्यूमेरिक लॉक से खोल सकते हैं। आप न्यूमेरिक लॉक जानते हैं, जो नंबर डालते हैं तो वो खुलता है, ठीक है। और राजा ने ये उन तीनों के सामने शर्त रखी, जो इसको खोल के बाहर आ जाएगा, जो इस लॉक को खोल के बाहर आ जाएगा, उसको ही मैं वजीर बनाऊंगा। और लॉक भी बहुत बड़ा था और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब उसमें मैथ्स लगाना था, तब आप उसके नंबर को पहचान सकते थे और उसे खोल सकते थे। तीनों ही बेहतरीन एक्सपर्ट थे अपनी अपनी फील्ड के। तो राजा ने क्या किया कि तीनों को अंदर डाला कमरे में और बाहर से लॉक करवा के उसको मतलब बाहर से बंद करवा के रख दिया। और तीनों को अंदर से भी लॉक का एक्सेस था और बाहर से भी लॉक का एक्सेस था, सेम ही लॉक था वो। तो आप उसको खोल लोगे तो आप बाहर आ जाओगे। तो तीनों में से 2 लोग तो क्या करने लग गए, 2 लोग डिस्कस करने लग गए, मैथ्स लगाने लग गए, सोचने लग गए कैसे खुलेगा। फिर उसमें काफ़ी सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो जानते होंगे, प्रोबेबिलिटी होती है, वो सब स्टैटिस्टिक्स लगाने लग गए कि कैसे खोल सकते हैं हम, क्या नंबर हो सकता है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉक दिख रहा था। और एक जन जो था, तीसरा आदमी, वो चुपचाप जाके शांत में बैठ गया। वो बस पैर मोड़ के बैठ गया, मेडिटेशन करने लगा। मेडिटेशन मतलब वो ये सोचने लगा कि किस तरीके से ये चीज़ मतलब इसको खोला जा सकता है, कि कौन सा तरीका हो सकता है। अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही होता तो राजा इतना आसान तो रखेगा नहीं कि आप मैथ्स लगाओ और उसको खोल लो। और वो 2 लोग सोच रहे हैं कि वो मतलब उस पर ही है, वो उलझे हुए हैं, वहीं पे फंस गए हैं, सोचे जा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कर रहे हैं, डिस्कशन ही करे जा रहे हैं। और जो तीसरा वाला था वो आंख बंद करके बैठा है। फिर तीसरे वाले ने वो उठा और वो चलते हुए गया गेट की तरफ, और उसने दरवाजे को थोड़ा सा धकेला तो दरवाज़ा खुल गया और वो बाहर चले गया, और वो बन गया उस राजा का वजीर, तीसरा वाला। और वो 2 सोचते और अपना डिसीजन बनाते और टेक्निकल में ही रह गए। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप ठंडे दिमाग से सोच के प्रेजेंट में डिसीजन लेते हैं, लाइफ की किसी भी सिचुएशन में आप फंस गए हैं और आपको लग रहा है करो या मरो की स्थिति है, तो कभी भी हड़बड़ाएं मत, मतलब घबराएं मत। आप लोग पहले अपने आप को शांत कीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए, क्योंकि एक शांत दिमाग ही सही निर्णय ले सकता है। अगर आपके दिमाग में उलझन है, जैसा कि वो 2 अन्य लोग कर रहे थे कि डिस्कस किए जा रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे, एक्शन नहीं ले रहे, बस गणित ही लगाए जा रहे,
तीसरा वाला आंख बंद करके बैठा था, उसने ये सोचा कि पहले मैं ये तो देख लूँ कि दरवाज़ा उन लोगों ने बंद भी किया है कि नहीं किया है, कि बस ऐसे ही नाटक कर रहे हैं। तो तब उसने जब उसको धकेला और वो जीत गया। तो बस यही है कि दोस्तों, प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में फोकस करो, कूल रहो, रिलैक्स रहो और धीरे धीरे मेहनत करते हुए आगे बढ़ो। आज इसी के साथ अपनी ये वाली पार्ट 2 को एंड करते हैं, मोटिवेशन ऑन द गो। अब अगले पार्ट में मिलेंगे इसी चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।